राइट अ नोट एंड एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है। लाइट प्रिज्म से पास होती है तो बेंडिंग कैसे होती है और हम उस बेंडिंग को क्लियरली कैसे डिस्क्राइब करते हैं। चलो इसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में बिल्ड करते हैं, जैसे आप एग्जाम में लिखते हो। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप क्लियरली दिखे। सबसे पहले प्रिज्म को इमेजिन करो एज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और स्पीड चेंज होती है तो रे का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। प्रिज्म का स्पेशल पार्ट यही है कि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, इसलिए रे 2 बार बेंड होती है। अब टर्म सेट कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है। इनकमिंग रे के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल के अराउंड, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। प्रिज्म के अंदर जो एंगल बनेगा वो एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे और लास्ट में बाहर निकलते टाइम जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। प्रिज्म का जो टॉप एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं और ओवरऑल रे कितनी टर्न हो गई उसको एंगल ऑफ डीविएशन बोलते हैं। डीविएशन मतलब टोटल टर्निंग जो प्रिज्म रे को करवाता है। पहले फेज पर क्या होता है, एयर से ग्लास में एंटर करने पर लाइट स्लो होती है, इसलिए रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ये बेंडिंग रैंडम नहीं होती, इसको रूल कंट्रोल करता है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से प्रिज्म के अंदर का पाथ सेट होता है। इस रूल को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। आइडिया सिंपल है, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल्स का रिलेशन मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। ये लॉ यूज करना वैलिड है क्योंकि बाउंड्री पर लाइट का बिहेवियर इसी कॉन्जर्वेशन बेस्ड रूल को फॉलो करता है। यही रिलेशन बताता है कि कौन सी साइड पर रे कितनी बेंड होगी। अब रे प्रिज्म के दूसरे फेज पर जाती है जहां ग्लास से एयर में बाहर निकलती है। यहां स्पीड इंक्रीज होती है तो रे नॉर्मल से दूर बेंड करती है। स्टूडेंट्स यहां साइन या डायरेक्शन कंफ्यूज कर लेते हैं, बस याद रखो डेंसर से रेयर जाओगे तो नॉर्मल से अवे। सेकंड फेज पर भी स्नेल्स लॉ लगता है, बस एंगल्स चेंज हो जाते हैं। प्रिज्म के अंदर एक नाइस ज्योमेट्री रिलेशन भी होता है। दोनों इंटरनल रिफ्रैक्शन एंगल्स का सुम प्रिज्म के एंगल के बराबर होता है। ये इसलिए क्योंकि नॉर्मल्स और प्रिज्म फेसेस के बीच एंगल्स फिक्स ज्योमेट्री से लॉक होते हैं। ये रिलेशन आगे डिविएशन फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगा। ये प्रिज्म ज्योमेट्री का की लिंक है। अब डेविएशन को डिफाइन करते हैं। टोटल टर्न को आप एंट्रेंस टर्निंग और एग्जिट टर्निंग को ऐड करके समझ सकते हो। फाइनल रिजल्ट में डेविएशन इंसिडेंस प्लस इमर्जेंस माइनस प्रिज्म एंगल आता है। ये फॉर्मूला इसलिए सही है क्योंकि एंगल्स को सेम रेफरेंस यानी नॉर्मल्स के थ्रू कंसिस्टेंटली मेजर किया जा रहा होता है। इससे पता चलता है कि ओवरऑल रे कितनी रोटेट हुई। एक स्पेशल केस होता है मिनिमम डीविएशन। जब प्रिज्म को ऐसे रोटेट करते हो कि डीविएशन स्मॉलेस्ट हो जाए तब पाथ सिमेट्रिक हो जाता है, मतलब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल इक्वल और प्रिज्म के अंदर दोनों रिफ्रैक्शन एंगल्स इक्वल। ये सिमेट्री आपको कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए मिलती है और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी यही कंडीशन मेजर करते हैं। मिनिमम डीविएशन पर एंट्री और एग्जिट एंगल्स मिरर इमेज बन जाते हैं। अब इसी सिमेट्री से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फेमस प्रिज्म फॉर्मूला मिलता है। आप एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डीविएशन मेजर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ये स्टेप एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी है और एप्लीकेशन भी। मिनिमम डीविएशन का इफेक्ट यही न्यूमरेटर में आता है। लास्ट पार्ट है, प्रिज्म सिर्फ बेंड नहीं करता, वो व्हाइट लाइट को कलर्स में भी स्प्लिट कर देता है, जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं। रीजन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के साथ चेंज होता है। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा बेंड होता है। रेड का कम, इसलिए वो कम बेंड होता है। इसी प्रिंसिपल से स्पेक्ट्रम बनता है।